गुड इवनिंग फ्रेंड्स, राज क्लासेस पॉइंट आपका फिर से स्वागत करता है। यहाँ पे आज मैं जो बताने जा रहा हूँ, जो कि कल मैंने एक वीडियो जो डाला था उसने कहा था पाठ से, ठीक है, उसने कहा था पाठ से, जो कि वह जो था कि लेखक के बारे में परिचय से संबंधित मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे और उसका उत्तर भी बताए थे। यहाँ पे मैं आज बताने जा रहा हूँ विषय से संबंधित, जो कि आज जो होगा कि यह आपका पाठ जो होगा कि उससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होगा वह पूर्ण हो जाएगा। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर, जो कि आपका मैंने 11 तक कल मैंने बताया था और आज मैं 12 नंबर दे करके मैं इसलिए मैंने किया कि ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्याएं न उत्पन्न हो, इसलिए मैंने यह प्रश्न का उत्तर देते हुए बता रहा हूँ। पहला प्रश्न है, लहना सिंह बचपन में कहाँ गया था? तो लहना सिंह जो था कि वह मुख्य भागीदारी अपना रहा था, जो कि वह जो था कि अपने परिवार के साथ नहीं बल्कि वह अपने मामा जी के घर गया था, ठीक है। और मामा जी के घर जाने के संदर्भ में वह जब बाज़ार के लिए निकला, वह कब निकला था? तो उसके मामा जी नहाने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जाओ दही लेकर के आओ, उससे उनको बाल धोना था, ठीक है। तो बाल धोने के लिए लहना सिंह जो था कि वह गया था बाज़ार में, और बाज़ार जा कर के तभी जो है कि उसकी जो भेंट होती है, एक लड़की जो कि 8 वर्षीय होती है उससे भेंट होती है। तो वह कैसे कि जब एक टांगा जो होता है कि वह हो करते हुए आवाज़ देते हुए बहुत ही तेज़ी से निकलता जा रहा था, तब जो था कि वह जो लड़की जो थी कि उसके चपेट में आ जाते, लेकिन उससे पहले ही जो है कि लहना सिंह वहाँ जा कर के उसकी जान को बचा लेता है। तो उस समय की यह बातें होती है। तो आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा दोस्तों कि यह जो है कि लहना सिंह रहता था तो वह अपने मामा जी के घर पे रहता था। अब दूसरे प्रश्न की अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। तो कहता है, लहना सिंह के मामा जी का घर कहाँ था? ठीक है, तो लहना सिंह के मामा जी का घर कहाँ था? तो अमृतसर के गुरु बाजार में, अमृतसर के, ठीक है दोस्तों। अब जो कि अमृतसर के मामा जी के अमृतसर में रहते थे उसके मामा जी, यह भी आपको ज्ञात हुआ। और वह जो घर था वह गुरु बाजार नाम का एक जगह का स्थान का नाम दिया गया है, वहाँ उनका घर था। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो लहना सिंह किसका सिपाही था? तो किसका सिपाही था? तो सूबेदार हजारा सिंह, ठीक है। तो सूबेदार हजारा सिंह के बारे में कुछ मैं बता देता हूँ। तो सूबेदार हजारा सिंह वही था कि जो कि लहना सिंह के जो था कि उसके गांव के बीच में एक गांव पड़ता था, जो कि वहाँ सूबेदार हजारा सिंह का गांव था। और सूबेदार हजारा सिंह जो था कि उस लड़की से उसकी विवाह होती है जब वह 8 वर्षीय लहना सिंह से मुलाकात होती। उसी से पूछता है लहना सिंह कि क्या तुम्हारी कुमाई हो गई है? तब जो है कि लड़की हाथ छुड़ा करके बहुत ही गुस्से में थोड़ी गुस्से हो करके वह धत कर करके वह चली जाती है। और यह प्रक्रिया लगभग 1 महीने तक चला था। तो उसी लड़की से उसकी विवाह हो जाती है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो बोधा सिंह कहता है, बोधा सिंह कौन था? तो बोधा सिंह जो था कि वह सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था, ठीक है दोस्तों। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें प्लीज़ कमेंट में आप हमें इसका उत्तर अवश्य दें। फिर से मैं बढ़ता हूँ कि लहना सिंह कितने वर्ष की आयु में अपने मामा जी के घर गया था? तो लहना सिंह जो था कि यह मैंने पहले ही बताया कि वह मामा जी के घर गया था
तो तब उसकी आयु कितनी थी? तो तब उसकी आयु जो थी कि वह 12 वर्ष की थी। और जब वह मिलता है अपनी, जो कि जिसका वह हाथ पकड़ता है, जिस लड़की की जो वह जान बचाता है, उसकी आयु जो थी वह 8 वर्ष की थी। अब कहता है कि लहना सिंह कितने नंबर राइफल्स का जमादार था? तो यहाँ पे दो तरीके से हो सकता है दोस्तों। लहना सिंह 77 नंबर का जमादार था। तो किसका था? तो राइफल्स का जमादार था। यह भी प्रश्न दे सकता है। और लहना सिंह कितने नंबर राइफल्स का जमादार था? तो वह 77 नंबर का राइफल्स का जमादार था। मील का पत्थर शीर्षक कहानी के लेखक कौन थे? मील का पत्थर, तो मील का पत्थर जो है कि राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा यह कहानी लिखी गई है। यह दोस्तों आप सोच में पड़ रहे होंगे कि मील का पत्थर आखिर इसमें नाम कहाँ से है? तो मील का पत्थर जो है कि नाम इसलिए वहाँ पे आता है कि जो लेखक है, वह लेखक जो है कि इसी मील का पत्थर की कहानी को पढ़ करके पढ़े थे। और उसके बाद जो था कि उसका विकास, अत्यधिक विकास किया हुआ था। तो इसलिए यह नाम जो था कि वह सामने आया। और इसके लेखक जो थे कि वह राम वृक्ष बेनीपुरी हुए। उसके बाद कहता है कि गुलेरी जी 3 कहानियों के नाम क्या है? 3 कहानियों के नाम क्या है? तो यहाँ पे 4 प्रश्न बनते हैं दोस्तों। जैसे कि यह तो कह सकता है गुलेरी जी के 3 कहानियों के नाम क्या हैं? तो पहला सुखमय जीवन, फिर बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। यह पहला प्रश्न। फिर दूसरा प्रश्न में आ सकता है कि गुलेरी जी की कहानी कौन है? तो ऑप्शन में दे सकता है अलग अलग तरीके से। तो वह कोई सुखमय जीवन भी दे सकते हैं, कोई बुद्धू का कांटा भी दे सकते हैं। अत्यधिक रूप से सुखमय जीवन दिया गया है अब तक के में। तो फिर अगर कह देता है कि सुखमय जीवन की कहानी का प्रकाशन कब हुआ, तब आपको याद रखना होगा कि 1911 ईस्वी में। हाँ दोस्तों, इसमें जो है कि आपको रखना होगा 1911 ईस्वी। 1911 ईस्वी में सुखमय जीवन की कहानी लिखी गई थी। ठीक है। और उसी संदर्भ में बुद्धू का कांटा भी लिखा गया। लेकिन उसने कहा था वह कुछ समय अंतराल के बाद यह 1915 ईस्वी में लिखा गया है। लहना सिंह की मृत्यु किस लड़ाई में हुई थी? तो लहना सिंह की मृत्यु किस लड़ाई में हुई थी? तो फ्रांस और बेल्जियम में आपस में हमेशा लड़ाई होती रही होगी, जिसके कारण यहाँ पे स्पष्ट किया है कि फ्रांस और बेल्जियम की 68वीं लड़ाई में हुई थी। फ्रांस और बेल्जियम की 68वीं लड़ाई में हुई थी। तो इस प्रकार से यह पाठ जो होता है कि आज का यह उसने कहा था पाठ संपूर्ण होता है। अगर इससे संबंधित और भी कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके इसका उत्तर जान पाएंगे। और अभी के लिए धन्यवाद। कल मैं फिर से एक नए विषय के साथ और एक नया वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ हाजिर हो जाऊंगा।